हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30th अप्रैल 2025 के डेली करंट अफेयर्स इन विच वी आर गोइंग टू कवर थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। वन इज पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स हर साल मिलते हैं, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं होती, बट देन ऑल्सो यू शुड नो। और खासकर अगर आप एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आसाम से एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट से किन किन लोगों को पद्मा अवार्ड इस साल मिला है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। है ये आसाम में जिन लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया है, ये आपको डिटेल में आसाम प्रहरी में कवर किया जाएगा, ठीक है, जो कि संडे संडे आप लोग ऑलरेडी देखते हो। सेकंड इज एक्सपेंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल। ट्री कवर को एक्सपेंड करना क्यों क्रूशियल है? इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो हाईली इंपॉर्टेंट है। हाउ लोकस्ट फॉर्म मैसिव स्वाम्स। लोकस्ट मैसिव स्वाम्स कैसे फॉर्म करता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, President of India Srimati Draupadi Murmu presented Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards for the year 2025 at the civil investiture ceremony held at राष्ट्रपति भवन। तो प्रेसिडेंट इस अवार्ड को प्रेजेंट करती हैं। पद्मा अवार्ड क्या है? इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर्स होता है, जो कि रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है और बाद में उनको ग्रांट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। 1954 में इन अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें तीन क्लास दिए गए थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बाद में इसको रिनेम किया गया 1955 में पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये हो गए आपके पद्म अवार्ड्स, और भारत रत्न तो इनके ऊपर है ही। The government suspended the practice of granting the Padma Award for 2 years in 1977। 1977 में जब पहली बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की जगह जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, पार्टी में आई, तो 2 साल के लिए पद्मा अवार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। इट वॉज अगेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मिड 1992 when 2 PIL were filed in the High Court of India। 2 PIL फाइल किया गया हाई कोर्ट ऑफ इंडिया पे रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड, कि क्या पद्मा अवार्ड टाइटल्स नहीं है। आर्टिकल 18 जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि स्टेट जो है किसी तरह का टाइटल कन्फर नहीं करेगा अपने सिटीजन्स को या किसी और को भी। तो अगर टाइटल कन्फर नहीं करेगा तो क्या पद्मा अवार्ड्स टाइटल है कि नहीं है? क्या पद्मा अवार्ड्स को एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स नाम में यूज किया जाना है कि नहीं किया जाना है? द नंबर ऑफ अवार्ड्स गिवन एनुअली इज कैप्ड एट 120। 120 जो है वो कैप किया गया है नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स को, 120 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। एक्सक्लूडिंग पोस्ट थॉमस अवार्ड एंड अवार्ड्स टू एनआरआई फॉरेनर और ओसीआईज। अवार्ड की कैटेगरीज क्या है? पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो डिस्टिंग्विश सर्विस तो तीनों में है, डिस्टिंग्विश एंड एक्सेप्शनल, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विस में पद्मश्री आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी एंड नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशंस आर रिव्यूड बाय पद्मा अवार्ड कमिटी। पद्मा अवार्ड कमिटी, जिसको फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं, वही अप्रूव करते हैं और फाइनली प्रेसिडेंट का उस पर साइन होता है फाइनल अप्रूवल के तौर पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ओपन टू ऑल इंडिविजुअल, आई रिपीट ऑल इंडिविजुअल, रिगार्डलेस ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, जेंडर, कुछ भी हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर जनरली इनएलिजिबल। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेंटली है, करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईएएस आईपीएस है ना, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो उसमें डॉक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को और गवर्नमेंट साइंटिस्ट को, तो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जनरली इनएलिजिबल होते हैं। एक बार वो रिटायर हो गए तो फिर उनका एलिजिबिलिटी हो जाता है। अवार्ड्स आर जनरली नॉट गिवन पोस्ट थॉमसली। जनरली मरने के बाद नहीं दिया जाता है, बट एक्सेप्शन केसेस में जरूर उनको मरने के बाद भी दे दिया जाता है। खासकर जब हम बात करें पद्मश्री वगैरह की, तो पद्मश्री जनरली पोस्ट थॉमसली नहीं दिया जाता है। भारत रत्न हो गया या फिर पद्म विभूषण हो गया, ये एक्सेप्शन केसेस में मिल भी जाता है। A recipient can be considered for a higher category only after 5 years since their last Padma Awards। एक बार किसी को पद्मा अवार्ड्स मिल गया, उसके 5 साल बाद ही उसको उसके हायर पद्मा अवार्ड्स मिल सकता है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट से कुछ लोग, और ओवरऑल आसाम से 5 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है। श्री जतिन गोस्वामी ऑनर्ड विद पद्मा भूषण, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। पद्मश्री से श्री रेवाकांत महांता, उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए श्री जोनचर बथारी, श्रीमती गीता उपाध्याय एंड श्री अनिल कुमार बोरो, इन लोगों को
पद्मा अवार्ड्स मिला है। तो इनका डिटेल्स आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, और ये डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेगा, आसाम प्रहरी में आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीक जब भी कवर किया जाएगा। एक्सपेंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल। ट्री कवर जो है वो एक्सपेंड करना क्रूशियल है, दैट इज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ट्री कवर क्या काम करता है? ट्री कवर, अगर ट्री कवर बढ़ता रहेगा तो जो भी हमारा क्लाइमेट मिटिगेशन है उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। इट विल हेल्प अ लॉट इन द क्लाइमेट मिटिगेशन। ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में, कम करने में हेल्प मिलेगा। एज क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइज, नेशंस आर सीकिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस कार्बन emission and restore ecological balance. For India, a rapidly developing economy with high carbon dependencies, tree plantation and carbon sequestration have emerged as indispensable tool. ट्री प्लांटेशन, ट्री का प्लांटेशन एंड कार्बन को सिक्वेस्ट करना एक इंडिस्पेंसिबल टूल की तरह उभर के सामने आया। अफॉरेस्टेशन क्यों जरूरी है? इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करंटली कितना है? 25.17%, सिग्निफिकेंटली बिलो द 33% टारगेट। 33% टारगेट के बिलो है, आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलती है 1988 का, कि पूरे कंट्री में जितना लैंड है उसका 33% क्या होना चाहिए? ट्री कवर होना चाहिए। हमारा फॉरेस्ट कवर 21.76 है, ट्री कवर 3.41 है, दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना पहुंचेगा? 25% के आसपास हम लोग पहुंच रहे होंगे। तो 25% है, बट कितना पहुंचना चाहिए? 33%। गैप बहुत ज्यादा है। फॉरेस्ट के लिए ये कार्बन सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एमिट होता है फॉरेस्ट उसको क्या करते हैं? सिंक की तरह काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का काम करता है। द नीड टू एनहांस इंडियाज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल थ्रू अफॉरेस्टेशन इज अर्जेंट। टॉप 3 स्टेट्स फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, मध्य प्रदेश को आप जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र, ये फॉरेस्ट कवर के हिसाब से हाईएस्ट स्टेट्स हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो अचीव कितना करना है? 2.29 बिलियन। टारगेट कितना है? 2.5 से 3 बिलियन टन का टारगेट है। तो इसलिए हमें जब टारगेट ज्यादा है तो और ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेंगे। और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ट्री क्या करते हैं? सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इरोजन जो होता है, इरोजन, सैंड इरोजन या सॉइल इरोजन, इसको कम करते हैं। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज करते हैं। रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। क्लाइमेट इंड्यूस जो भी डिजास्टर आता है, फ्लड, ड्राउट, उसके हिसाब से रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। These environmental function translate into economic value. इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है, पेड़ वगैरह लगाने से, नर्सरी वगैरह लगाने से, फॉरेस्ट रिस्टोर करने से, उनका फ्रूट्स है, टिम्बर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री विच इंटीग्रेट्स ट्री विद क्रॉप्स लाइक एंड लाइवस्टॉक सिस्टम इज स्पेशली प्रॉमिसिंग। इट एनहांसेस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, और डाइवर्स इनकम स्ट्रीम भी बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रो-फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस कैन रेज फार्म इनकम बाय 20 से 30%। अब मेंस में लिखने के लिए, खासकर जब आप एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे होगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पॉलिसी इनिशिएटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट क्या है? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है। एंड द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम encourage प्राइवेट लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक ट्री प्लांटिंग, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड्स। ठीक है। वन फ्लैगशिप इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 2017 से एंड 2021 के बीच में ग्रीन इंडिया मिशन ने 0.56% इंक्रीज करा है फॉरेस्ट एरिया। तो दिखाता है ग्रीन इंडिया मिशन में पोटेंशियल है कि फॉरेस्ट कवर हमारा और बढ़ाया जा सके। कॉर्पोरेट एंगेजमेंट हैज आल्सो ग्रोन, एनवायरमेंटल, सोशल। फॉर एग्जांपल आप वनतारा देखते हो, है ना, जो मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का है, तो ये लोग भी आगे बढ़ चढ़ के फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हिस्सा ले रहे हैं। Companies in sectors such as cement, steel and automotive have adopted tree plantation drive as part of their carbon offset strategy. क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, और ये लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं सो दैट कि इनका कार्बन जो एमिट कर रहे हैं वो ऑफसेट भी हो जाए। ग्लोबल प्रेशर भी है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने लगाया हुआ है यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। मतलब यूरोप में कोई भी प्रोडक्ट अगर विदाउट कार्बन एमिशन के बन रहा है तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा, है ना। और कहीं इंडिया में कहीं कोई प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करके बन रहा है, हो सकता है वो चीप हो। तो जब वो यूरोप पहुंचेगा तो वहां पे यूरोप क्या करेगा? वहां पे इंपोर्ट पे टैक्स लगा देगा। कौन सा टैक्स? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, कार्बन को बॉर्डर से एडजस्ट करने वाला, कि सो दैट कि वहां का जो लोकल प्रोडक्ट है
और जो ये एक्सपोर्ट किया गया प्रोडक्ट है किसी और कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, एक पेरिटी में आ जाए, तो वो 2026 से अफेक्ट में आने वाला है। तो ऐसे में सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम अपना कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। विथ इंडिया यू ट्रेड जो है 124 यूरो के आसपास चल रहा है, यूरो बहुत ज्यादा है। नॉन कंप्लायंस could erode India's export competitiveness. Consequently, afforestation present a cost-effective alternative for emission reduction. Average price of carbon credit under the EU emission trading system reached 83 euro per ton. कार्बन ट्रेड भी होता है, एवरेज प्राइस ऑफ कार्बन क्रेडिट 83 यूरो पर टन। एक टन के हिसाब से, एक टन कार्बन अगर डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है तो 83 यूरो जो है उसके लिए देना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक ट्री प्लांटेशन अलाउज इंडिया फॉर्म टू ऑफसेट एमिशन एट अ लोअर कॉस्ट। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो एट अ लोअर कॉस्ट पे ही हम क्या कर पाएंगे, इससे कम पैसे पे ही हम ऑफसेट कर पाएंगे, क्योंकि ये पर टन एक ईयर की बात कही गई है इसमें, है ना। कितने की बात कही गई है, एक ईयर में एक पेड़ जो है इससे ज्यादा ऑफसेट कर देगा। Challenges and policy recommendation. Despite its promises, large-scale afforestation in India face structural challenges. Structural challenge है क्या है? India must establish a transparent national carbon credit registry and adopt a clear regulatory framework under Article 6 of the Paris Agreement. Article 6 of the Paris Agreement के तहत हम लोगों को एक और ज्यादा ट्रांसपेरेंट नेशनल कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री बनाना पड़ेगा। Furthermore, financial incentives and risk mitigation tools are necessary to encourage long-term private sector investment. Financial incentive जरूरी है, risk mitigation tools जरूरी है long term private sector investment को promote करने के लिए। Additionally, there is a need for greater community involvement. और ज्यादा community involvement की भी यहाँ जरूरत है। रूरल कम्युनिटीज को और ट्रेन करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, लोकल पार्टिसिपेशन not only increases the success of the project but also foster a sense of ownership and environmental stewardship. Conclusion क्या है? As India aspires to achieve net zero emission, tree plantation and carbon sequestration will remain central to its climate strategy. Tree का plantation करना, कार्बन को सिक्वेस्ट करना बहुत सेंटर रहेगा इसके क्लाइमेट स्ट्रेटजी के लिए। These initiatives are no longer optional. इसको अब करना ही पड़ेगा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, ठीक है। The cost of inaction, ecological degradation, economic penalties and social instability are far too great to ignore. अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक पेनाल्टीज जो होगी वो ज्यादा हेवी होगी। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मैसिव स्वार्म्स ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट समझते हो ना, टिड्डी, जिसको हिंदी में टिड्डी बोलते हैं। स्वार्म्स मतलब बहुत हेवी झुंड जो है लोकस्ट का, वो अटैक करता है। एक टिड्डी जो है, एक लोकस्ट का बिहेवियर डिफरेंट होता है और एक झुंड का बिहेवियर जो है, एक स्वार्म का बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। काफी वायलेंटली ये अटैक करते हैं और पूरा का पूरा जो खेत है, फील्ड है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, उसको चट कर जाता है। A recent study of Max Planck Institute of Animal Behavior suggests that locusts do not behave like gas particle. गैस पार्टिकल की तरह नहीं होते, इनका डिसीजन कॉग्निटिव होता है, इंसानों की तरह, बाकी एनिमल्स की तरह सोचा समझा डिसीजन होता है इनका, बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ नियर बाई मोशन। जहां होते हैं उसके नियर बाई मोशन के हिसाब से। ये देखा ना आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉकस्ट बोलते हैं। और जब अटैक करते हैं, देखो ये पेड़ पे पूरा लॉकस्ट ने कब्जा किया हुआ है और आसपास का पूरा एग्रीकल्चर फील्ड ये चट कर जाएंगे। जितना इनका खुद का बॉडी वेट है, इतना खाना ये दिन भर में अकेले खा जाते हैं। तो ऐसे लाखों की संख्या में अगर लोकस्ट अटैक करते हैं, पूरा पूरा खेत खलिहान खा जाते हैं। लोकस्ट को क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर्स भी बोलते हैं। कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मैसिव स्वार्म कंज्यूमिंग अप टू देयर बॉडी वेट इन फूड डेली। 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल भी कर जाते हैं। एक बार में 35,000 पीपल, एक लोकस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे झुंड 35,000 पीपल के बराबर का खाना खा सकते हैं। लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च ओवरसीज लोकस्ट मैनेजमेंट, इंडिया में एक अलग से इसके लिए बॉडी भी है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश किया गया बहुत पहले। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल लोकस्ट एक्टिविटी इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। पाकिस्तान से उधर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका से उधर लोकस्ट ट्रैवल करके आते रहते हैं और सीधे सीधे इंडिया के इलाके में भी आ जाते हैं। दे 2019 से 2022 में डेजर्ट लोकस्ट आउटब्रेक हुआ था, वन ऑफ द वर्स्ट इन डिकेड्स में वन ऑफ द वर्स्ट था। इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका के 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर ऑफ क्रॉप को इन लोगों ने बर्बाद किया।
Despite existing control measure, locust outbreak remain difficult to manage due to the rapid breeding capabilities. बहुत जल्दी ब्रीड कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। नया रिसर्च क्या कहता है? ट्रेडिशनल मॉडल assume locust moved collectively by aligning with neighbors. However, Max Planck Institute reveals that locust make cognitive decision based on visual cues. मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? लॉकस्ट जो होता है ये देख के विजुअल क्यूज के ऊपर कॉग्निटिव सोचा समझा डिसीजन ये लोग लेते हैं, कोऑर्डिनेटेड स्वार्म्स मैनेज करते हैं, बहुत सारा मल्टीपल विजुअल क्यूज वो लेते हैं, आसपास का मूवमेंट वो स्टडी करते हैं। तो इस तरह से लोकस बिहेवियर अगर हम समझ जाएंगे तो उनको मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आई होप आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।